राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुखताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे हरिभक्तों, आप सभी को हर हर महादेव। भगवान शिव के श्री चरणारविंदों में भगवान बाबा भोलेनाथ के अवतारों की ये पावन श्रृंखला 19 दिवसीय 19 अवतारों को लेकर के आप सबके सामने भगवान शिव के उन अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कार्यों को संपादित करने वाले दयालु सर्वेश्वर भगवान बाबा भोलेनाथ के सुंदर अवतारों को कहने का प्रयास और आप सब जान सकें भगवान शिव के अवतारों के बारे में। एक ऐसी प्रभु श्री चरणों में भगवान के नामों की भक्ति को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश। प्यारे बंधुवरों, यद्यपि आप हम सभी भगवान श्री हरि नारायण के 24 अवतारों के विषय में पूर्व श्रृंखला में जान चुके हैं और भगवान श्री हरि की अनेकों लीलाओं को भागवत कथा, राम कथा के माध्यम से भी हमने जन जन में गाया और आप लोगों ने यदा कदा अपने बाल्यकाल से वर्तमान आयु के इस कालखंड में कहीं ना कहीं अवश्य सुना होगा, अनेकों वक्ताओं के मुख से सुना होगा। लेकिन भगवान महादेव के विषय में केवल और केवल हम आप सभी अधिक जानकारी नहीं रख पाते। कारण क्योंकि श्रावण मास 12 महीनों में एक माह भगवान के शिव भक्ति का विशेष माह होता है, जिसमें विशेष महत्व होता है। प्राय देखने में हम आप सभी अक्सर ये देखा करते हैं कि भगवान महादेव की जल यात्रा, कावड़ यात्रा जब चलती है, तब बाबा महादेव की भक्ति की लहर चारों ओर इस कदर सावन मास में होती है कि चारों ओर हर हर बम बम, हर हर भोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं। आखिर महादेव के अवतारों के विषय में हम सभी को जानना चाहिए कि बाबा महादेव ने भी अलग अलग कालखंड में, अलग अलग युगों में हम सभी संतानों पर, समस्त सृष्टि पर कृपा की और अनेकों अवतार दिए हैं। भगवान की लीलाओं से सराबोर और भगवान की समस्त कथाओं का वर्णन प्यारे बंधु वरो हम आप सभी को शिव महापुराण नामक ग्रंथ में मिलता है। और आज हम भी आपसे जिन अवतारों के बारे में इस सुंदर मौके पर आप सबसे कह रहे हैं, वे समस्त अवतारों का वर्णन भी शिव महापुराण से ही लिया हुआ है। शिव महापुराण कहिए या वायु पुराण कहिए, प्यारे बंधुवरों, भिन्न भिन्न मतों के अनुकूल नाम अक्सर बदल जाया करते हैं। इस पावन श्रृंखला का नाम 19 दिवसीय भगवान महादेव के 19 अवतारों का वर्णन, जिसे आप सभी श्रवण कर रहे हैं। प्रयास करें कि अपने सभी चहेतों को, परिजनों को, अपने सभी जानने वालों को आप अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और एवं सभी से सब्सक्राइब करा करके बेल आइकॉन दबाएं। इससे धर्म की ख्याति बढ़ेगी, धर्म का प्रचार प्रसार होगा। आपको हमारे YouTube चैनल पर धर्म संबंधित अनेकों जानकारियां प्राप्त होंगी। आपके मन में और भी कोई भगवान से जुड़ा हुआ सवाल है, भगवान के अवतारों के विषय में जानने की इच्छा है, आप किसी विशेष भगवान के नाम अवतार के बारे में सुने हैं लेकिन पूर्ण जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना नाम और अपना स्थान लिख करके अपना सवाल भेजें,
जिससे कि हम आगामी वीडियो में आप सबके उस प्रश्न को ग्रंथों से 18 महापुराणों से संजोकर उससे संबंधित समस्त लेख एकत्रित करके प्यारे भक्तों आप तक पहुंचा सके। उद्देश्य केवल इतना है कि जिस प्रकार आप सबके अपार स्नेह से हम सभी ने पूर्वत भगवान नारायण के 24 अवतारों का वर्णन किया और आप सबने बड़ा स्नेह दिया, सभी ने सुना, इसी प्रकार मन में बाबा महादेव की कृपा से इच्छा हुई कि आप सबको भगवान महादेव के अवतारों से भी रूबरू कराया जाए, भगवान महादेव के अवतारों के बारे में भी आप सब तक भगवान के अवतारों के विषय में जानकारी पहुंचाई जाए। इसी के चलते 19 दिवसीय भगवान के 19 अवतारों के विषय में आप सबके मन में इससे पहले कि ये प्रश्न आए कि भगवान शिव के क्या केवल 19 ही अवतार हैं, तो प्यारे बंधुवरों, भगवान महादेव देवादिदेव महादेव हैं, जिनका आदि ना अंत है। उनकी लीलाओं को कहने का सामर्थ्य हम में तो क्या, स्वयं गुरुदेव मार्कंडेय जी भी कहते हैं कि मैं उन्हीं की कृपा से लिख रहा हूं। प्यारे बंधुवरों, शिव महापुराण की रचना उन्हीं की लीलाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हुई है। वायुदेव, पवन देव जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने भी शौनक जी को, शौनकादिक ऋषियों को जब ये सुंदर कथा कही तो प्रिय बंधुवरों महादेव की कृपा से ही कही। और जब पवन देव ने ये गाथा कही साधु संत ऋषियों को, तो उस ज्ञान चर्चा को वायु पुराण के नाम से जाना गया। जब मार्कंडेय जी ने ज्ञान दिया तो शिव महापुराण के नाम से इस ज्ञान को जाना गया। शिव महापुराण में सत रुद्र संहिता आती है प्यारे बंधुवरों। जैसे भागवत में 12 स्कंध 365 अध्याय हैं, ऐसे ही शिव महापुराण में भी कई सारे अध्याय हैं, कई सारे संहिताएं हैं। अध्याय के स्थान पर प्रयोग किया है संहिता शब्द का। तो भगवान के अवतारों के विषय में अगर हम जाने तो शिव महापुराण में प्यारे बंधुवरों रुद्र संहिता सत रुद्र संहिता है। फिर कहूंगा सत रुद्र संहिता। और सत रुद्र संहिता अपने आप में ही शब्द अर्थ दे रहा है, सत से अभिप्राय है 100 अवतारों का वर्णन भगवान शिव के दिया गया है। आगे हम अगर बढ़ते हैं तो भगवान के कोटि रुद्र संहिता है, सत रुद्र संहिता के बाद। उसमें भगवान के अनेकों शिवलिंगों के बारे में कि भगवान के कहां कहां पर शिवलिंग के विग्रह हैं जो भगवान के अवतारों से संबंधित हैं, भक्तों पर कृपा करने से संबंधित हैं एवं भगवान की लीला स्थलियों में सम्मिलित रहे हैं। तो कोटि रुद्र संहिता में भगवान के शिवलिंगों के बारे में बताया गया है। आप सबका स्नेह और आप सबकी अपार प्रेम इसी प्रकार हमें मिलता रहा तो आगे भी आपको तमाम भगवान के भारतवर्ष में जो शिवलिंग स्थापित है उनके विषय में भी कहेंगे। आज हम सब भगवान के 19 दिवसीय 19 अवतारों के बारे में जानने के लिए एकत्रित हैं। तो आज प्रथम दिवस हम सभी भगवान शिव के मुख्य 19 अवतारों में से प्रथम अवतार के विषय में जाने। प्यारे बंधुवरों, भगवान शिव के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन नमन और ये प्रार्थना कि इस पावन श्रृंखला को बाबा भोलेनाथ अपनी कृपा से, अपने आशीष से पूर्ण कराएं। देवादिदेव महादेव के सुपुत्र श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन है। श्री गणेश जी महाराज भगवान महादेव की इन 19 अवतारों का वर्णन पूर्ण कराएं और जो भी भगवान के इन अवतारों को श्रवण करें, बाबा महादेव उन सब पर अपनी असीम कृपा बनाएं, उन सब को शिव महापुराण सुनने का फल भी प्रदान करें और
पूरे विश्व का कल्याण बाबा महादेव के द्वारा हो, ऐसी मंगल प्रार्थना बाबा महादेव के श्री चरणों में है। प्रिय बंधुवरों, भगवान के 19 अवतारों को हमने यहाँ पर इस श्रृंखला में मुख्य रूप से लिया है। वैसे तो भगवान शिव के मैं आप सबसे कह चुका हूं कि सत रुद्र संहिता के अनुकूल 1, 2 नहीं, 19, 18, 21 नहीं, अपितु 100 अवतारों का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है। लेकिन हमने उनमें से मुख्यतः 19 अवतारों का वर्णन लिया है। 19 अवतारों में प्रथम नाम भगवान के अवतार का है भगवान का वीरभद्र अवतार। प्रथम अवतार है वीरभद्र अवतार। दूसरा अवतार है भगवान का पिपलाद अवतार। तीसरा अवतार है भगवान का नंदी अवतार। चौथा अवतार है भगवान का भैरव अवतार। पांचवा अवतार भगवान का अश्वत्थामा अवतार और छठा अवतार है भगवान का सर्भावतार। सातवां अवतार भगवान का गृहपति अवतार है। आठवां अवतार ऋषि दुर्वासा जी के रूप में भगवान ने लिया। 9वां अवतार हनुमान राम भक्त हनुमान जी के रूप में लिया है, हनुमान जी का अवतार है। 10वां अवतार भगवान का वृषभ अवतार है। 11वां अवतार भगवान का यतिनाथ अवतार है। 12वां अवतार के रूप में भगवान कृष्ण दर्शन अवतार के रूप में आए। 13वां अवतार अवधूत अवतार के रूप में भगवान ने लिया। 14वां अवतार भगवान का भिक्षुवर्य अवतार रहा। 15वां अवतार भगवान बाबा भोलेनाथ ने सूर्येश्वर अवतार के रूप में लिया। 16वां अवतार भगवान ने द्वापर काल में किरात अवतार के रूप में किरात के रूप में लिया। 17वां अवतार भगवान का सोनट नर्तक के रूप में रहा है। 18वां अवतार भगवान ने ब्रह्मचारी अवतार लिया और 19वां अवतार भगवान का यक्ष अवतार रहा। इस 19 दिवसीय श्रृंखला में हम आप सभी भगवान के 19 अवतारों का वर्णन श्रवण करेंगे। तो आप सभी बने रहें हम सबके साथ और अधिक से अधिक भगवान के 19 अवतारों को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और विस्तार पूर्वक हम सभी कल से इन जानकारियों को प्राप्त करेंगे। कल प्रथम अवतार के विषय में प्यारे बंधुओं आप जानेंगे और कल हम आप सभी के बीच भगवान के वीरभद्र अवतार को लेकर के आएंगे। आप सभी को तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके मन में जानकारी है उसे जानने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और स्थान लिख करके कमेंट जरूर करें कि आप भगवान के किस अवतार से ज्यादा प्रभावित हैं और किस अवतार को सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।